वार्ड नंबर 10 में हूँ, नगर पालिका सितारगंज में। और सुन लो ध्यान से, अभी बरसात बहुत दूर बचा है। अभी तो 2 ही 3 बारिश हुई है, अभी 2 3 बारिश हुई है। आओ इनके विकास की पोल खोलूँ मैं। ये बताओ, 3 महीना जो है बारिश है, 3 महीना बारिश है। 3 महीना बारिश के बाद जो है 1-2 महीने तक पानी लगा रहेगा, ठीक है। तो 5 महीने रुको, 5 महीने का ये सजा काटने के लिए तुमने छोड़ रखा नगर पालिका वालों। ये नमस्कार, मैं हूं हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेम बुदलाकोटी व्लॉग्स। आप मुझे फेसबुक पे भी देखेंगे और इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस मेरे स्टार्ट करने से पहले जो आपने छोटी सी क्लिप देखी सत्येंद्र कुमार की, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं और सितारगंज से आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं। तो आज ये वार्ड नंबर 10 सितारगंज नगर पालिका बल्ली नगर में थे, जहां के हाल इन्होंने दिखाए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। विकास के नाम पर केवल झूठी बातों का एक पिटारा है। जो थोड़ी बहुत चमक धमक है, वो वार्डों के अंदर या गांवों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी वीडियोज सोशल मीडिया के जरिए दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पंडरी में जलभराव की स्थिति हो, कीचड़ की स्थिति हो, कल्याणपुर जो कि कुमाऊं के पहाड़ियों का इलाका है, वहां पर जलभराव की स्थिति हो, बच्चों की स्कूल आना जाना मुश्किल हो रहा हो। सितारगंज में बारिश के बाद सारे नालों का पानी सिल्ट वाली गंदगी के साथ, उसमें 50 तरीके का कचरा रोड पर ही बहता रहता है, जो हमें हर बारिश के बाद दिखाई देता है। जबकि शहरी क्षेत्र में नालों का निर्माण अभी पिछले साल ही किया गया है, लेकिन ये जो नाला बनाए गए हैं या नालियां बनाई गई हैं, ये अप टू द मार्क नहीं थी। घटिया क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज हुआ है। यहां तक कि मैं आपको बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन सच बताता हूं कि जब नाला निर्माण हो रहा था, तो मेरे घर के बगल में जो पुलिया है, इसके लिए मैंने अपनी कॉलोनी में 4,000 रुपए इकट्ठे किए थे। 200-200 रुपए पर हेड मैंने लोगों से मांगे थे। फिर मैंने जो नाला निर्माण कर रही थी संस्था, उनको उनके मटेरियल के साथ अपना मटेरियल मंगा के दिया था, जिसमें सरिया थी जाल बनाने के लिए, सीमेंट था, रेता था। ये मैंने खुद से भी अरेंज करके दिया था, ताकि हमारी जो पुलिया है वो मजबूत बन सके और जब गाड़ियां अंदर बाहर आए तो ये धंसे ना या टूटे ना। इसलिए ये बची हुई है, वरना बाजार में और पुलियाएं बनने के 6 महीने के अंदर ही टूट चुकी हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि विकास की जो बातें हैं वो केवल हवाई बातें हैं। उनका यथार्थ से अगर कोई लेना देना नहीं होता, तो सोशल मीडिया पर सत्येंद्र हों या दूसरे गांव के लोग हों, अपनी परेशानी को वीडियो के माध्यम से जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करते। वो मजबूर हैं, इसलिए कर रहे हैं। उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए कर रहे हैं। और इस व्यवस्था को सुधारने का काम आम जनता का नहीं है, क्योंकि आम जनता अपनी रोजी रोटी कमाने में बिजी है। इस व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार का है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन आज की डेट में तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है। दूसरा, सितारगंज में विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सौरभ बहुगुणा जी हैं, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। नगर पालिका की सरकार होने के नाते यहाँ के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से हैं, सरदार सुखदेव सिंह जी, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है।
वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी का ही है और नगर पालिका का हिस्सा है, तो जिम्मेदारी उस वार्ड मेंबर की बनती है। हम जनता को दोष नहीं दे सकते, चाहे हम आप लोगों ने उसका वोट खरीदा हो, पैसे देकर वोट खरीदा हो, उसे दारू पिलाकर वोट खरीदा हो, तो करप्शन पैदा सिस्टम ने किया है। वो करप्ट हुआ है, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके माली हालात, उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं। लेकिन एक्चुअल में जिनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं, करप्शन उनके द्वारा ही पैदा किया जाता है। तो वोट खरीद कर जीतना एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का हिस्सा है और इसकी भरपाई आपने अपने लिए पैसा कमाकर तो की, लेकिन उस जनता के लिए सुविधाएं जुटाना जो आपका काम था, आपने उसे देखने से भी मना कर दिया, इग्नोर कर दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, सौरभ बहुगुणा जी से, सरदार सुखदेव सिंह जी से और सभी वार्ड मेंबर से, प्लस गांव के प्रधानों से, मंदिर दिखाकर, मस्जिद तोड़कर, हिंदू मुस्लिम करके अलगाववाद पैदा करके रुपये को इस हद तक गिरा दिया कि डॉलर के मुकाबले 96-97 रुपए तक पहुंचा दिया। महंगाई को इस हद तक बढ़ा दिया कि आज एक लोअर मिडिल क्लास आदमी या कहिए मिडिल क्लास आदमी भी अपने बच्चों की शादी कर पाने में सक्षम नहीं रह गया, गोल्ड खरीदने में सक्षम नहीं रह गया, खाना पीना इतना महंगा कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीवन यापन की बैंड बजा दी है। कृपया जो आपका काम है उसे आप करें, जनता को सुविधा देना आपका काम है, जनता को सुविधा दें। आप अपने लिए खूब महल खड़े करें, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो मामूली सी जरूरतें हैं उनका आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।